पाकिस्तान में एक ढोंग है ना डेमोक्रेसी का। अच्छा, इतने पैसे लगते हैं असेंबलियों पे, इतने पैसे लगते हैं इलेक्शंस पे, हुकूमत तो किसी और की है। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आप 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं आगे किया? भी चले ईस्ट ना। पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, यूनिवर्सिटीज से आज क्या वो बना देखे डॉक्टर कहाँ पहुंच गए। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी। मैं कहती मैं हूँ, मुझे रोने का मकाम बताएं, है इस एमबीएस मुल्क में। आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने आना था, तब आप लोगों ने किया था एमबीएस 2014 आए, में। ट्रंप आए, मोदी आए, शी फर्क नहीं जिनपिंग पड़ता। आए, जब आपका मुल्क ही डिजाइंड है टू फेल, हाँ। तो आपने कहाँ तरक्की करनी है? आप रोज कुछ खोल अच्छा, लेके last time- इसके आगे पैसे, उसके आगे 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है, हम बस वो टैग यूज कर लेते कि हम फटाफट उस पे लगा दो, जान छुड़वा हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, ये तो बस ड्रामा करना है। सिर्फ एक ही सवाल है कि जो लोग इस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, खा वो एक हो, खा वो 10 हो, खा वो हर 3 साल बाद बदलते हो, या उनके साथ और लोग भी बदलते हो, सवाल सिर्फ ये कि 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं आगे किया? भी चले ईस्ट ना। पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए, यूनिवर्सिटीज का आज क्या वो बना देखे डॉक्टर कहाँ पहुंच गए। यूनिवर्सिटीज का क्या बना? अच्छी कौन यूनिवर्सिटीज सी बनी होती तो यूनिवर्सिटीज? 3.5 साल के अंदर भी बड़ा कुछ देखिए, हो बात सकता सुने, 3.5 साल हमने कुछ तो हुकूमत करे की, ना। नहीं यार, बात 3.5 साल की responsibility 3.5 साल में हमने कोविड के बावजूद 6 आपका चला गया था 6% जीडीपी, अभी लेस देन 1% है। और ये जो इतने बड़े हातम ताई हैं हमारे, जो बड़े अहल थे, जो बड़े राणा साहब तो कह कामयाब रही थे, हैं। नहीं, राणा साहब जो 20-20, 30-30 साल से हुकूमतें करके आ रहे हैं, जो 1989 में पहली दफा सरिया दे के जिलानी साहब का घर बना के जो हुकूमत में आए और फिर उसके बाद चलते रहे, इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। यानी कि 30 साल से अगर ये इतने बड़े महान है ना, इन्होंने डैम बना, इन्होंने एक मोटरवे बनाई, वो मोटरवे पे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स एवन फील्ड अपार्टमेंट्स तो बन गए, लेकिन उसके आगे पाकिस्तान कहीं ना बढ़ा। लैपटॉप स्कीमें इन्होंने दी, येलो तकरीबन 6% पे छोड़ के गए थे GDP। 6% पे छोड़ के गए थे, तो इतने अच्छे थे, तो वापस क्यों नहीं इलेक्ट हुए? लोग इनको क्यों इतनी सुनाते हैं? क्योंकि ये तो यहाँ रहते नहीं है, ये तो यहाँ रहते हैं इक्तदार के लिए। ये आप मुझे बताइए, इसहाक डार साहब जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जिन्होंने हल्फिया बयान दिया हुआ है मैं मनी लॉन्ड्रर हूं और मैंने शरीफ्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो नेकूकार होके 6 साल, यानी वो कैसा मुल्क है यार कि वो हल्फिया बयान दे के वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि 1971 में जो बांग्लादेश की सेपरेशन हुई है उसमें ज्यादा कसूर हमारा था। पाकिस्तान की तरफ से नाइंसाफियां की गई और ना चाहते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि इंडिया ने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया की वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को छीन लिया, अलहदा कर दिया। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से आज बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या ओपिनियन है। रिसेंटली इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल से जो अपना एक तकरीर की है, स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो मतलब पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, उसके अंदर हमारी बहुत सी गलतियां, यानी पाकिस्तान की बहुत सी गलतियां हैं, हमने नाइंसाफियां की जिसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब ने 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो क्लीन स्वीप कर गई थी, तो हमने उनको उनका हक नहीं दिया। इधर से भुट्टो साहब ने वो हट धर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा तुम्हारा मुल्क वो, हमारा मुल्क इधर। इस वजह तो ये कहते थे जी वो बोझ है हमारे पे, ऐसा सुनने में आया। ये हमें ये हमारे जहनों में डाला गया कि वो बोझ थे, हालांकि वो बोझ नहीं थे। उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी। अगर उनको वो हक दे देते तो आज वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता। फिर हमें जो किताबों में बताया जाता है, हमारे सिलेबस में बताया जाता है, हमें स्कूल में बताया जाता है, या ओवरऑल ये बात की जाती है इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को अलहदा करवा दिया, इंडिया ने इस पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया। इसका मतलब इंडिया का तो कोई हाथ नहीं इसमें। इंडिया का थोड़ा बहुत है था। मुक्ति बानी के जो उनके थे, वो उनका मिलिटेंट विंग था, उनके हाथ है था, ये नहीं था कि हाथ नहीं था, हाथ है था, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा 75% तक हमारा कसूर था। मान लिया उनका हाथ था, लेकिन मौका किसने दिया? ये हमने खुद मौका दिया उनको। अगर हम उनको इंसाफ और उनका हक देते तो वो कभी भी अलहदा नहीं था होना, कभी भी ये नौबत नहीं थी आनी। ये हमारा खुद का कसूर था कि हमने उनको
जो उनको मैंडेट मिला था उसका एहतराम नहीं किया। हमने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है आप उधर, हम ईस्ट पाकिस्तान वाले लहदा आप लहदा। ठीक है, इसका मतलब ब्लेम ज्यादा इंडिया को करने की बजाय हमें अपनी खामियों को देखने की। जी जी बिल्कुल, हमें अपनी खामी ज़्यादा है इंडिया के बजाय। हम अगर उनको उनका हक दे देते तो मेरा नहीं था ख्याल कि ये आज जो बांग्लादेश है। हेल्प बाकायदा तौर पे जो उस टाइम के बंगाली हुक्मरान थे, सियासतदान थे, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करें पाकिस्तान से अलहदा होने में। ये आप कह सकते हैं कि जब किसी कौम या मुआशरे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो फिर वो जो उसकी तरफदारी करेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो उससे मदद मांगेगा। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। अच्छा, ये हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज़्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट से ये नहीं किया क्या? ये भी इंडिया करवा रहा है। ये तो आपका बहाना ही है। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आज हम आप लोगों 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है। हम बस वो टैग यूज कर लेते कि हम फटाफट उस पे लगा दो, जान छड़वा। हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया। ये तो बस ड्रामा करना है इन्होंने। पाकिस्तान में एक ढोंग है ना डेमोक्रेसी का। अच्छा। इतने पैसे लगते हैं असेंबलियों पे, इतने पैसे लगते हैं इलेक्शंस पे, हुकूमत तो किसी और की है।